वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियोस को देखने के लिए लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज जो मेरा लेक्चर है वो है चैप्टर 5 से रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर है जिसमें मैंने एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ईयर के इस चैप्टर का नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले तो एक एटम का पता होना चाहिए, फिर एटम कैसे है, कंपोज कैसे हुआ, बना कैसे, क्या क्या पार्टिकल हैं, इसका पता होना चाहिए। तो एटम के जो सब पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। फिर उनकी डिस्कवरीज हैं। ये एटम है, फिर एटम का स्ट्रक्चर है। तो एटम के स्ट्रक्चर को डिवेलप करने में ना कुछ मॉडल्स पेश किए गए। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो रदरफोर्ड मॉडल है। रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसके लिए है क्या है कि हम एक आप देखेंगे इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली थी। गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड हुए तो कुछ फिर ऑब्जर्वेशन देखी गई। एक गोल्ड की फॉइल थी उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया गया। तो फिर उसकी ऑब्जर्वेशन देखी गई। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ जो पार्टिकल थे उसमें से पास हो गए और जो कुछ पार्टिकल थे वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गए और कुछ जो थे बाउंस बैक हो गए, ठीक है। 3 तरह की ऑब्जर्वेशन देखी गई थी। ये रदरफोर्ड का मॉडल था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिहाज से था। तो कहते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, कंक्लूजन क्या था कि जो पार्टिकल वहाँ से पास हो गए थे इट मीन वहाँ पे स्पेस थी, वहाँ पे कोई और चीज़ प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। और जहाँ पे टकराए इट मीन वहाँ पे कोई डेंस पार्टिकल मौजूद है और उस डेंस पार्टिकल को नेम दिया गया न्यूक्लियस का। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड के मॉडल में न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया गया था। फिर इसके डिफेक्ट्स थे कि रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स क्या हैं। पहला डिफेक्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मूव करते करते सर्कुलर मोशन में मूव करते करते उसमें फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। इससे जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा, जो ऐसा नहीं होता। कि एक इसका डिफेक्ट है एक इसका डिफेक्ट हो गया कि सर्कुलर मोशन है, ये उसमें मूव कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में मूव करते करते क्या होगा, ये उसमें फॉल डाउन हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये वाला एक इसका डिफेक्ट हो गया। दूसरा डिफेक्ट क्या है इसका कि ये कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करता है। कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये उसको एक्सप्लेन करता है। रदरफोर्ड के मॉडल के दो डिफेक्ट हैं। एक है कि ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है जो कि कभी नहीं होता। जो एटम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है, ठीक है, उसको फॉलो करता है, कंटिन्यूअस को नहीं करता। ये दो डिफेक्ट हो गए। फिर है बोहर एटॉमिक मॉडल है। तो जब भी किसी मॉडल में कोई ना कोई डिफेक्ट आता है तो नेक्स्ट जो भी साइंटिस्ट आता है उसको मजीद परफॉर्म करता है, मॉडिफाई करता है। तो बोहर का मॉडल क्या था, बोहर के मॉडल में भी पास्टुलेट थे। तो पहला पास्टुलेट ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द वो सर्कुलर मोशन में मूव तो कर रहा है बट वो फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम और फिक्स्ड एनर्जी के साथ, ठीक है, इसके साथ मूव करता है। फिर इसका एक और पॉइंट बनता है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर में जाता है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन जाता है, कहते हैं कि एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब तब होती है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम इनर टू आउटर और आउटर टू इनर। इसमें बोहर के मॉडल में एक्सप्लेन किया गया कि एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब तब होती है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम इनर टू आउटर और आउटर टू इनर, तब या तो एमिट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन अपने इनर से जाता है आउटर की तरफ, देन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन अपने आउटर से आता है इनर में इंटर होता है तब ये एनर्जी को एमिट करता है। ये बोहर के मॉडल के थे पास्टुलेट से। फिर बोहर के मॉडल के भी कुछ डिफेक्ट्स हैं कि बोहर ने क्या किया, पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं किया। बोहर के पास्टुलेट भी थे कि उसने पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं किया। पहला एक पॉइंट आ गया, पॉली वाला आ गया, किसने पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं किया। फिर क्या किया कि सेकंड इसका पास्टुलेट है कि इसने फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया। फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब आपके पास एक लाइन है वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हो रही है, उसको हम फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जिस तरह हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की भी फाइन लाइंस ऑब्टेन हुई, तो बोहर ने उनको एक्सप्लेन नहीं किया। फिर इसका एक और पॉइंट क्या है कि ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में उसकी जो होता है शेप वगैरह या मूवमेंट है उसको ये शो नहीं कर रहा। 4 पॉइंट क्या है बोहर के डिफेक्ट का कि स्टार्क इफेक्ट,
जीमन इफेक्ट, कि जब भी एक्साइटेड हाइड्रोजन के एटम को रखा गया, किसमें रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन ओपन होती है उसको हम बोलते हैं एक स्टार्क है अफेक्ट है, ठीक है, और एक जीमन अफेक्ट है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जीमन अफेक्ट, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो स्टार्क अफेक्ट। तो बोहर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है कि इसमें जो आपके पास एनर्जी होती है, जो भी इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल की, वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। और इनके डायरेक्ट रिलेशनशिप जैसे है, एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के, न्यू को शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट लेकर आते हैं, जो कि एच है, जिसको हम प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस जो प्लांक्स था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी थी, उसने एनर्जी का रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी के साथ बताया, मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में ही जो एनर्जी जो कहा है कि बोहर ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूस मैनर में, जिस तरह रदरफोर्ड ने बोला। तो इनकी ये मूवमेंट कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है, जो भी इसकी मूवमेंट होती है वो डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है। डिसकंटिन्यूस का मतलब है जिस तरह एनर्जी के पैकेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जब ये एनर्जी के पैकेट्स लाइट की फॉर्म में बनते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटॉन, ठीक है। ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसने एनर्जी का रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी के साथ बताया। मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।